ऑर्चर्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मातली सिंध में और ये हमारा मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम है। और ये जो ऑर्चर्ड है 10 एकड़ का 1/3 के ऊपर इन्होंने ये डेवलप किया था। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ मौजूद हैं पेंडोजाम यूनिवर्सिटी के, और ये इसको यहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं। आ जाएं डॉक्टर साहब हमारे साथ। और माशाल्लाह इन्होंने अब ये आपने यहाँ ये प्रूनिंग मुकम्मल कर ली है? जी हाँ, मैंने ये प्रूनिंग मुकम्मल कर ली है। ठीक है जी हाँ। तो ये डॉक्टर सैयद नदीम कमर साहब का ये ऑर्चर्ड है, सैयद हसन शाह साहब और डॉक्टर आसिफ साहब इसको मिलकर जो है ना सारा लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। अच्छा, इन्होंने प्रूनिंग जो है एक कितना दिन हो गए हैं आपने इनको? ये मैंने जो है ना इसकी जो मैंने की है वो 15 जुलाई के बाद मैंने इसकी शुरू कर दी थी। अच्छा हाँ, और ये जो है ना मैं मुकम्मल मैंने जो भी की है, ये ऐसे समझो सिंदड़ी की मैंने ये सितंबर की 15 तारीख तक मैं इसको मुकम्मल कर चुका हूँ। जी हाँ। अभी क्योंकि हमारा ऑर्चर्ड जो है वो ग्रोइंग स्टेज पर है, कुछ पौधे जो है ना वो अब चौथे साल में जाएंगे और अगला साल जो 5वां साल होगा हमारा कुछ प्रोडक्शन का साल होगा, और ज़्यादा पौधे जो हैं हमारे वो दूसरे और तीसरे साल में हैं। तो इस तरीके से हम अपने इस ऑर्चर्ड को डेवलप कर रहे हैं। आप यहाँ पे ये देखें कि ये पौधों का स्ट्रक्चर माशाल्लाह बहुत अच्छा डेवलप हुआ हुआ है। यहाँ पर जैसे सिंदड़ी का एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम के मुताबिक आप ये देखें कि ये 3 है जो ट्रेनिंग इसकी हमने की थी, और इसके बाद एक हमने इसका ये स्ट्रक्चर जो है वो पूरा डेवलप करके और ऊपर जो है इसको हम अब ले आए हैं और इसकी अब हम टॉप प्रूनिंग कर देते हैं 7 फुट पे 8 फुट पे। इवन मैं इन्हें कहूँगा कि अगर ये 8 फुट से ऊपर 10 फुट तक भी जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो आप लोग लेकिन प्रूनिंग 8 फुट करेंगे, 8 फुट के बाद जो है पौधा ग्रो करके ऊपर चला जाता है, तो उसमें हमें जो है फ़ायदा है। इसमें एक आजकल जो प्रॉब्लम आता है ये कैटरपिलर्स हैं, ये जैसे ये पौधे को खा रही हैं। और इसके बाद जो एक इशू आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर लीफ माइनर का। इसका भी इन्होंने स्प्रे भी कर दिया है और कंट्रोल भी हो गया है। लीफ माइनर भी जो है वो फ्रेश जो पत्ते होते हैं जो हमारे फ्रूटिंग ब्रांचेज होती हैं तो उनको जो है ना वो अटैक कर रहा होता है, और जो लीफ कटर हैं वो भी नए पत्तों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो इनका हमने आजकल ख्याल रखना है। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर बेस्ड फंजीसाइड इस वक्त जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप लोग उसका स्प्रे भी ज़रूर करें। इसके अलावा आपने और क्या यहाँ पे किया है वीड्स कंट्रोल के लिए? हमने वीड्स कंट्रोल के लिए तो हम कोशिश करते हैं कि इसको मैन्युअली जो है ना रिमूव करें। ठीक है। और जो हमारा दूसरा प्लाट है चौसे वाला, तो वहाँ पे थोड़ा सॉइल का भी इशू था और वीड्स भी हो रहे थे, तो हमने वहाँ पे जंतर लगाई है केराप, ताकि वो उसमें क्या होता है वो साया ज़्यादा होता है, उसमें वीड्स भी नहीं होते, और जंतर को हम निकाल के फिर हम उसके लिए जो है मल्च कर देते हैं। मल्च करने से भी क्या होता है वो वीड्स की जो है ना वो ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है। तो ये हम हाईली ट्रॉपिकल रीजन में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो कोहरा या सर्दी जो है बहुत ज़्यादा पौधों को इफ़ेक्ट नहीं करती, ना ही गर्मी इफ़ेक्ट करती है। ये बेहतरीन क्लाइमेटिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव है इन मैंगो ऑर्चर्ड्स के लिए, और सिंदड़ी के लिए बहुत अच्छा है। तो आपके पास जो इस साल सिंदड़ी आया उसका साइज़ और क्वालिटी कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास सिंदड़ी आया था तो मैंने उस पर खुद ऑब्जर्वेशंस की थी, जैसे कि फ्रूट वेट हो गया, फ्रूट लेंथ, जो भी चीज़ें थी ऑलमोस्ट जो है ना मेरे पास 300 ग्राम से वो मतलब कि मैंगो शुरू हो रहा था। शुरू हो रहा था। कोई ऐसा होगा रेंडमली मैंने सिलेक्ट किए थे तो वो 250 मतलब मिनिमम जो मेरे पास फ्रूट वेट आया है वो 250 आया है, नहीं तो 300 से अबव ही था। ठीक है। और मैक्सिमम कितना आ रहा था? मैक्सिमम मेरे पास ऐसे समझो 6 और 5-6 के दरमियान आ रहा था, क्योंकि ये हमारे पास जो अभी फ्रूटिंग हुई है ये फर्स्ट टाइम की फ्रूटिंग हुई है। और आपके एकड़ में अभी 1000 पौधा आ रहा है? हमारे पास जो है ना ये जो लगा हुआ है 6 बाय 9 फीट पे, उस पे आ रहे हैं 871 ऐसे पौधे कुछ हमारे पास जो है ना वो आ रहे हैं एकड़ पे। अगर आप
10 से 12 केजी ले रहे हैं एक प्लांट से, जो आपको टारगेट हो, और ये जाहिर है हमें अभी तो नहीं, और 5वें 6ठे साल में जाके मिलेगा, तो इंशाल्लाह हमारी पैदावार 10 टन आ सकती है इंशाल्लाह। से। तो ये हमारा एक इनिशियल टारगेट होता है कि 10 टन एक्सपोर्टेबल वैरायटी होनी चाहिए। 10 टन का मतलब है सीधा सीधा 10 लाख रुपए। तो ये बिल्कुल अचीवेबल है, इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने ये वाली मेहनत करनी जो हम कर रहे हैं, और ये मेहनत भी हमारी काउंट करती है हमारे अपने ऊपर। अगर हम खुद इस पे समझ लें सिस्टम को और फिर चलाएं तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ साथ रहें हमारे साथ, हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, अब हम ये इसी STS में मौजूद हैं। जनाब सैयद हसन शाह साहब का ये जो मॉडल फार्म है, और इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत है। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी भी, और मुझे डॉक्टर आसिफ बता रहे थे कि वो हैं और उनके साथ 2 बंदे और हैं, तो टोटल 3 बंदे जो हैं मिलकर ये 10 एकड़ का मैंगो स्मार्टी सिस्टम इसको मेंटेन कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी टाइमली इसकी प्रूनिंग कर ली है। प्रूनिंग करने के बाद अब जहाँ टिपिंग की ज़रूरत है वो टिपिंग कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बड़े पौधे साथ साथ चल रहे हैं। तो फ्यूचर में ये भी हमें कह रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो मैकेनिकल प्रूनर होना चाहिए, जो साइड और टॉप प्रूनिंग करे, तो हमारा 2 दिन में ही 10 एकड़ जो हैं वो हो जाएंगे, और हमारा आर्चर्ड जो है वो परफेक्टली जो है अगले साल के लिए अपनी फ्रूटिंग की तैयारी शुरू कर देगा। तो मैंगो स्मार्टी सिस्टम को समझना, मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक बड़ा पौधा है, आप जब स्मार्टी में जाते हैं तो आपके जहन में वो बड़ा पौधा होता है, तो फिर आपकी कामयाबी के चांसेस जो हैं वो 20% भी नहीं रह जाते। तो जिन लोगों ने डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ इस काम को शुरू किया और वो अब तक लगे हुए हैं, तो अब वो इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब ये सस्टेनेबल प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ से अगर हमें 1000 पेटी सिंगड़ी आम की मिलेगी एक्सपोर्ट क्वालिटी, तो वो जो है हम किसी भी सूरत में उसको बड़े आर्चर से कंपेयर नहीं कर सकते। इसकी क्वालिटी एक्सपोर्ट होगी, 90% एक्सपोर्ट। नंबर 2, हार्वेस्टिंग बहुत आसान होगी। नंबर 3, पौधों के ऊपर किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं होगा। और नंबर 4 ये कि एनवायरनमेंट से ये पौधे बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला करते हैं। ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज का अब सिनेरियो आ रहा है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हमें काम करने की है मैंगो क्रॉप में, मुझे है कि हम पौधे को अपनी हैंड हाइट में ले आएँ, कि हम जो है जो भी हमारा फ्रूट है तो वो हमारी हाइट उसकी कंट्रोल में हो, हमारे हाथ में हो। उसी तरीके से जो पौधा है वो हमारे हाथ में हो, तो फिर हम जो है इसको बेहतर तरीके से फ्यूचर में लेकर चल सकते हैं। तो अब नए पौधे लगाने का मौसम है, और जो लोग नया बाग लगाना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर जो है वो हेजरो सिस्टम पर जाएं, ज़्यादा डेंसिटी के ऊपर जाएं, अपने मैंगो स्मार्टी सिस्टम के ऊपर जाएं, इसको अडॉप्ट करें। ये एक कामयाब टेक्नोलॉजी है। जो सिंध के दोस्त हैं वो मातली में आकर इस आर्चर्ड को विज़िट कर सकते हैं, और अगले साल इसकी प्रोडक्शन होगी तो मार्च में आएँ, इसकी फ्लावरिंग देखें, और मई जून में आएँ तो इसके आप फ्रूट्स इनके ऊपर लगा हुआ भी देखें। हम भी आपके साथ इस फार्म की वीडियोस और इस फार्म की इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, और वीडियोस और इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को हम अंधेरे में ना रखें, आपको बताएं कि ये चीज़ कैसे चल रही है। तो इसमें बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आप जिस दिन आपको वो समझ आ गई तो आपके लिए ये आर्चर्ड पे काम करना, इसको लगाना बहुत आसान होगा। इंशाल्लाह हम नवंबर में एक ट्रेनिंग भी करने जा रहे हैं। एक ट्रेनिंग हम जो है वो सिंध में करेंगे, एक रहीम यार खान में और एक मुल्तान में, और उसमें आप दोस्तों को, हम सिलेक्टिव लोगों को उसमें रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ आप लोग हासिल करके जाएं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।